एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज मुझे अपने मंदिर को करना है ऑर्गेनाइज। और मैंने दिवाली क्लीनिंग में आप लोगों को बताया था, ये बेड साइड टेबल पे मैंने इस बार अपना मंदिर रखा है, वो चौकी मैंने हटा दी है। और अभी दिवाली के 5 दिन निकल गए हैं और मुझे यहाँ से उठा के है ना जितना भी सामान समेटना है। और जो मैंने मूर्तियों की स्थापना यहाँ पे अपने देवी देवताओं की थी, उनको मंदिर में दोबारा से स्थापित करना है। मगर अभी पहले मुझे मंदिर की लाइट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी लाइट ख़राब हो गई। सबसे पहले काम मैं ये करती हूँ। तो मैं अपने मंदिर में एलईडी लाइट लगाना चाहती थी, मगर मुझे ये लगानी ही नहीं आ रही थी। इसकी दो वायर है, देखिए, एक यहाँ पे एक और दूसरी साइड पे, और कौन सी अटैच होगी ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये एलईडी लाइट बहुत अच्छी लगती है, अगर किसी भी जगह पे लगाते हैं ना तो इसके साथ ग्लू अटैच होती है। तो जिस वजह से क्या है, इसे हर शेप में जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं बड़े आराम से लग जाती है, मगर ये अटैच नहीं हो रही थी। और मुझे आज ही अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि 5 दिन की दिवाली के बाद मुझे अभी अपने देवी देवताओं को ना मंदिर में स्थापित करना है। तो इस वजह से मुझे मंदिर अच्छे से अपना ऑर्गेनाइज भी करना है। तो आज आप लोगों को तो वही दिखाऊंगी वीडियो में, आज मैं अपने मंदिर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। सबसे पहले मैं लाइट चेंज कर दूंगी। पहले मैंने वॉर्म कलर की लाइट लगाई थी, वो भी अच्छी लगती थी, मगर इस बार मैंने सोचा भी थोड़ा कलर ऐड करती हूँ मैं अपने मंदिर में। देखिए, येलो कलर का मैंने पेंट किया है, और मिरर लगा के मैंने इसे ना अच्छे से मैंने इसका मेकओवर किया था अपने मंदिर का। इसकी वीडियो भी है ना चैनल पे ही पड़ी है, अगर किसी ने देखना हो तो ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद देखिए, मैंने सोचा थोड़ा डार्क कलर की मैं लाइट यूज़ करती हूँ, अच्छा लगेगा। वैसे पिंक कलर की ये लाइट बहुत प्यारी लग रही है, मगर है ना कैमरा कभी कभी क्या होता है उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता, नहीं तो अदरवाइज रियल में देखने में ये बहुत बढ़िया लग रही है। आजकल पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन का कैमरा अच्छे से फोकस नहीं करता चीज़ों पे, उतना नहीं दिखाता जितना रियल में वो सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सभी भगवानों जी की स्थापना कर दी है, और देखिए ये लक्ष्मी गणेश जी की इस साइड पे रख दूंगी। और शिव परिवार की जो है ना फोटो वो बहुत बड़ी है, तो उस वजह से मंदिर में स्पेस थोड़ी कम हो जाती है। मगर मैंने अपने भगवान जी उसी अकॉर्डिंग है ना, देखिए मैंने लिए हुए हैं, ताकि इनको अच्छे से स्पेस भी मिल जाए और पूजा करते टाइम में ना कोई दिक्कत भी ना हो। और जो मेरे पास फ़ोटोज़ है उन पे देखिए, माला जब मैं चढ़ाती हूँ ना तो ये गिर जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो ट्रांसपेरेंट टेप आप लोग देखते हो ना, मैंने ये मंदिर में भी यूज़ की है। तो ये माला को है ना इसको जगह पे रखने के लिए मैं ये टेप यूज़ करती हूँ, पीछे की साइड लगा देती हूँ, जिससे क्या माला नहीं गिरती। कभी कभी क्या होता है, क्लीनिंग करते टाइम, जब पूजा करते टाइम हाथ अगर लग जाए ना तो वो माला गिर जाती है। तो इस मैं इस तरह से स्टिक कर देती हूँ। ये कुबेर जी की फ़ोटो है, ये माता रानी की मैंने इस तरह से रखी हुई है। और ये मैंने ना एक और माता रानी की फ़ोटो यहाँ पे रख दी है। और जो भी मेरे पास चीज़ें मंदिर के में रखने वाली, वो सारी चीज़ें मैं स्पेस दे दूँगी। और कान्हा जी भी मैंने देखी, उनके है ना पोशाक चेंज करके कान्हा जी की स्थापना भी कर दी है। और एक में मैंने मालाएं रखी है, और यहाँ पे कान्हा जी की जो बांसुरी, उनके मुकुट, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। और माला को मैं स्टोर करके ही रखती हूँ, क्योंकि छोटे साइज़ की माला बहुत कम मिलती है। और ये जो त्योहारों में हम लोग पूजा करते टाइम जो भी है ना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो मैं इस तरह से एक है ना डिब्बी में रखती हूँ। और ये जन्माष्टमी के दिन हम लोग गौशाला जाना बन जाते हैं ना जब, तो वहाँ पे चढ़ा के आ जाते हैं जितने भी मंदिर से, मतलब जो भी पैसे निकलते हैं वो हम मंदिर में चढ़ा के आते हैं गौशाला। और ये यहाँ पे देखिए, ये टीका लगाने के लिए डब्बी में मैंने है ना संदूर भी रखा हुआ है, और यहाँ पे मोली साइड पे रख दी है। और घंटी का क्या हो रहा था, ये बार बार है ना इसमें जो घुंघरू दिया वो गिर जाता था। तो दिवाली के दिन भी ऐसे ही हो, हस्बैंड पूजा कर रहे थे तो ये घुंघरू गिर गया था। तो फिर मैंने ना इसे आज अच्छे से, इसका जो अंदर वायर दी है ना, मैंने फोल्ड कर दिया। आप लोग देख रहे हो बहुत टाइम लगा इसे फोल्ड करने में। सो मैंने जो अच्छे से फोल्ड कर दिया, ताकि सॉरी, ताकि वो निकले ना। और ये अलमीरा मैंने अपने कान्हा जी के कपड़े स्टोर करने के लिए बनाई थी, इस तरह से थी, आप लोगों ने पहले देखा होगा। मगर अब ये इसे पेटी की तरह यूज़ करूँगी। इस बॉक्स में एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें हैं मंदिर से, मंदिर की है ना जो भी माता रानी की चुनरी वगैरह वो रखी हुई है, मुझे उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये मैंने बॉक्स इस तरह से रख दिया। और कुछ बुक्स है, मैं वैसे तो पढ़ती नहीं हूँ, मगर मैंने रखी हुई है क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की है, तो वो रखी हुई है मैंने, तो कभी ना कभी बेटी पढ़ लेगी। और ये कटोरियाँ जो मैं ना भोग थाली रेडी करती हूँ, आप लोगों को पता है मैंने 2 तरह की कटोरियाँ ली हुई है, तो मुझे ये दोनों ही अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली। और ये देखिए, ये फ़ोटोज़ है ना थोड़ी साइज़ में बड़ी है, और ये करवा मैया की और है ना वही अष्टमी की है, तो मैंने ऊपर के साइड में इस तरह से रख दी है। और नीचे की साइड देखिए, ये होम देने के लिए चीज़ें जो भी होती है ना, मैंने वो रखी हुई है। और और ये हवन सामग्री है, तो इसमें से थोड़ी सी हवन सामग्री अभी मैं निकाल लूँगी, बाकी मैं फिर से स्टोर करके रख दूँगी। और कुछ चीज़ें होती है ना जो हम स्टोर करके रख देते हैं, जैसे ये बाती है। और ये ना लंबी जो बाती होती है, जो बड़ी पूजा होती है उसी में यूज़ होती है। जो डेली हम पूजा करते हैं उसमें तो गोल बाती लगती है, मगर जब कोई महापूजा होती है, जो कोई हवन होता है, तो लंबी वाली बाती यूज़ होती है। और यहाँ पे जो भी है ना, देखिए पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती है वो मैंने रख दी हैं। और सम्रानी कप भी मैंने नीचे की साइड रख दी है।
और इसमें मैं ना अभी बातियाँ ना घी डाल के भी रख दूंगी, ये डिब्बी स्टील की डिब्बी में। तो हाँ, पूजा में देखिए जैसे जोत स्टील की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो स्टील की चीज़ें यूज़ कर लेनी चाहिए। पूजा का में किसी चीज़ की अगर पूजा करनी हो तो उसमें स्टील यूज़ नहीं होता है, बस ये चीज़ें हैं। और इसमें देखिए मैं और मेरे ना बर्तन जो क्लीन करने वाले वो मैं बाद में रख दूंगी। और इस टोकरी में मैंने नए कपड़े रखने हैं, जो ऊपर की साइड ग्रे कलर की है ना, इसमें नए कपड़े रख दूंगी, ताकि है ना जैसे मंदिर के अंदर जो भी बिछाना होता है वो कपड़े अलग रखे, और वो कान्हा जी के पोशाक मैंने अलग से रख दी हैं। और यह यहाँ पे है ना और घी डाल के और बातियाँ डाल के ना मैंने रख दूंगी, ताकि जा कभी कभी क्या होता है, जैसे हस्बैंड जोत लगाते हैं, बेटी जोत लगाती है, कभी टाइम कम होता है तो है ना हस्बैंड इसी वजह से ना कभी जोत नहीं लगा पाते, भी हाँ घी भी डालना पड़ेगा तो इतना टाइम नहीं होता, जल्दी होती है। तो मैं इस तरह से ना रेडी करके रखती हूँ, तभी वो सुबह शावर लेके आए और सीधा जोत लगा के अपना ना फटाफट से रेडी होके जाने की करे। अच्छा, एक चीज़ और यूज़ करती हूँ, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो गिफ्ट तो मैंने यूज़ कर लिया, जो भी इसमें से क्रॉकरी। और ये एक ड्रॉर की तरह है, और इसका कलर भी देखिए मेरे बेड साइड टेबल की तरह ही है। और मैंने एक सिर्फ नॉब लगा दी आगे, और इसे खोलना और बंद करना इजी है। देखिए मैं इसे यूज़ करूँगी जो मंदिर के कपड़े धोने के लिए निकलते हैं ना, उनको डालने के लिए, क्योंकि वो इधर उधर पड़े रहते हैं, सामने जब टोकरी में रखते हैं तो वो दिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये देखिए जितने भी आज मंदिर के कपड़े धुलने हैं ना, तो सारे मैंने इसमें रख दिए। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे है ना निकाल के धो लूँगी। और ये टेबल के नीचे भी आ रहा है, और देखिए टेबल के साइड पे भी आ रहा है, जहाँ पे मुझे सही लगेगा मैं इसको रख दूँगी। और कितना ईजी है ना, अगर कपड़े आज जैसे मेरा टाइम नहीं लगा भी मैं मंदिर के कपड़े धोऊँ तो पड़े रहेंगे, तो वो जब भी टाइम मिलेगा मैं धो सकती हूँ। और मंदिर से देखिए मैंने जब मूर्तियाँ तो अपनी है ना भगवान जी को और यहाँ से है ना उठा लिया है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें मंदिर का जो प्रसाद बचा हुआ था, जब उनको प्रसाद चढ़ाया था ना, वो सारी एक चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी कर लूँगी, और इनको मैं छत पे डाल के आ जाऊँगी। देखिए कीड़े मकोड़े पंछी खा लेंगे, तो ये सारा प्रसाद मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और जो हटड़ी में से भी निकलेगा ना, वो भी प्रसाद में इकट्ठा करके छत पे डाल के आ जाऊँगी। और जो पैकिंग में है, जो बंद है, जैसे अखरोट है, वो उनका कोई नुकसान नहीं है। जैसे कैंडी रखी थी, वो चीज़ मैं प्रसाद में बच्चों के लिए अलग से रख दूँगी, क्योंकि 5 दिन से ये हटड़ी यहीं पे है, हटड़ी भी मैंने नहीं उठाई थी। और वैसे तो सेफ्टी के लिए, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चींटियाँ आ जाती हैं, हमारे यहाँ पे चींटियों की दिक्कत है, तो मीठे पे चींटियाँ आ जाती है, तो कोई छिपकली वगैरह ने ना मुँह लगाया हो, इस वजह से मैं जितना भी प्रसाद होगा ना मैं छत पे डाल दूँगी, ताकि है ना बच्चे ना खाएं, सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं होती। पहले 2 दिन तो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जो भी देखिए ये कुबेर जी के आगे छोटी छोटी मटकियों में मैंने सामान रखा था, ये सारी चीज़ें बस छत पे डाल दूंगी, तो कीड़े मकोड़े पंछी उनके लिए ये चीज़ें हो जाएंगी। और देखिए ये मटकियाँ मैं 5 और एक्स्ट्रा लेके आ गई थी। अच्छा, मुझे लगा था ये पक्की मिट्टी की होंगी, मगर ये कच्ची है। मैंने जब पानी में भिगो के रखा ना, मुझे लगा दिए जैसा मटीरियल होगा, मगर वो पिघलने लगी थी, फटाफट से मैंने बाकी सारी निकाली। और देखिए यहाँ पे जो भी मैंने है ना रखा हुआ था, चावल वगैरह स्थापना के टाइम जो भी चीज़ें यूज़ की थी, वो मैंने ना देखिए इस बड़ी जो प्लेट में ना मैं भोग थाली रेडी करती, इसी में सारा कुछ रख लिया। और हवन सामग्री भी इसमें रख दी, और साथ में मैंने कपूर रख दिया, देख रही हो आप। और मंदिर से जो भी चीज़ें निकली हैं ना, वो सारी चीज़ें, और जैसे 4 दिन पहले भी जो चीज़ें थी, तो मैं एक लिफाफे में डाल के रखती थी, तो वो भी मैंने ना इसी में रख ली। और जो भी प्रसाद निकला है वो मैं साइड में कर रही हूँ, जैसे मोली वगैरह जो भी चीज़ें थी वो मैं अभी इसी में प्लेट में रख रही हूँ। और जो कपूर था उसको देखिए हाथ से इस तरह से ना मैं तोड़ रही हूँ, ताकि उसका पाउडर बन जाए। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और मैं लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया था, जो पूजा में फूल यूज़ होते हैं, देखिए दिवाली में घर में जो फूल यूज़ होते हैं उसको क्यों फेंकना, क्यों पानी में डालना, इसके आप धूप बना सकते हो। इसमें देखिए मैंने देसी घी डाला है, और इसमें मैंने देसी घी डालने के साथ साथ मैंने देखिए ना नीम की पत्तियां सुखा के रखी थी, वो भी मैंने डाल दी हैं। और साथ में देखिए कपूर डाला हुआ है, जो भी चीज़ें ये लास्ट ईयर का बचा हुआ था वो भी डाल दिया, हवन सामग्री भी डाली है। और ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से हाथ से ही मसल के मैंने स्टोर करके रख लेना, और इसे मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, जो आपने देखा होगा और कई लोगों की वीडियो देखी, वो है ना मिक्सी में इसे है ना पीस लेते हैं, मगर मुझे वो मिक्सी से है ना इसकी खुशबू नहीं जाती, मुझे ऐसा लगता है फूलों की और जो भी चीज़ें पीसते हैं ना उसकी खुशबू उसमें रहती है, जिस वजह से मैं पीसती नहीं हूँ। इसका अगर पिस जाए ना, तो फिर इसका आप है ना धूप बना सकते हैं, वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसे ना मतलब जलाना। अगर आपके पास ये मतलब हवन करने के लिए या धूप देने के लिए ये वाला पात्र नहीं है, तो आप जो नॉर्मली दिवाली में दिए बचे हैं ना, उसमें भी डाल के बस आप लोग जला सकते हैं इसे। और ये घर की शुद्धि के लिए भी अच्छा है। देखिए हमने फूलों को इतने है ना मन से के साथ घर सजाया, पूजा की, तो वो है ना
इतने उनमें पॉजिटिविटी होगी। और उन चीज़ों को घर में जला के वो पॉजिटिविटी घर में ही रखिए, पानी में क्यों तार के आना। अगर पानी में तारते हैं तो कितना नुकसान होता है पानी को, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का कितना नुकसान होता है। तो कोशिश कीजिए उस उतने वो पॉजिटिविटी आप घर में ही रखिए, घर में ही इसको धूप दीजिए। और उसके बाद देखिए मैं आ गई थी अपनी हटड़ी को क्लीन करने। तो मैं अभी सोच रही थी इसका मैं कलर है ना कर देती हूँ, कलर भी चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर यूज़ करनी इजी हो जाएगी। मगर बेटी बोल रही थी मम्मा ये आराम से करिएगा, तो अभी रहने अभी मैं क्लीन करके रख दूँगी, जब भी मुझे इन दिनों में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कलर चेंज करूँगी। और ये प्रसाद जो हटड़ी से निकाला था देखिए दिवाली में जो भरी थी, और ये है खंड खिलौने जो चीनी से बनते हैं, और खंडोने खिलौने से बोलता है पंजाबी में, खंड खिलौने बोलते हैं। तो ये इसे है ना हटड़ी में भरा जाता है। और ये हटड़ी का कलर कच्चा होता है, इसका विसर्जन करते हैं ना हटड़ी, ये मिट्टी की है तो पानी का कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैंने तो ये मन्नत मांग के स्थापना की है, बस माता रानी अब जल्दी कृपा करे मेरी है ना वो इच्छा पूरी हो जाए। सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों से शेयर करते भी जब मेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और मैंने हटड़ी एक साइड पे कर दी और उसके बाद देखिए चौंकी से मैंने ये है ना भी सामान उठा लिया। अच्छा, मुझे कई लोगों ने बोला है भी आप इतनी बड़ी चौंकी क्यों सजाते हो, और मैंने लोगों को देखा भी वो छोटी सी एक पीढ़ी की तरह चौंकी बनाते हैं और उसी को है ना सजाते हैं। मगर मैं अपने सारी देवी देवताओं को है ना दिवाली की जब पूजा होती है तो ये हमारे लिए एक तरह की महापूजा होती है। और जितने मेरी देवी देवता है ना मंदिर में, मैं उनकी सभी की स्थापना चौंकी पे करती हूँ। और दूसरा हमारे यहाँ पे हटड़ी पूजी जाती है, तो हटड़ी भी आप लोग देख रहे हो कितने बड़े साइज़ की है, तो छोटी सी चौंकी पे इतना कुछ रखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये 2 वुडन की प्लाई ली हुई है जो है ना मैं चौंकी की तरह ही यूज़ करती हूँ। और मुझे बड़े साइज़ की ही चौंकी चाहिए होती है, मुझे तो कभी कभी ये भी छोटी लगती है। और मैंने ये जो आप लोगों से शेयर भी कर दिया वीडियो, अगर नहीं देखी तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। ये चौंकी मैंने जो है ना बैकग्राउंड बनाया था, तो दिए लगाए थे और मैंने ग्लू गन से लगाए थे। देखिए थोड़ा जोर लगा के निकाल रही हूँ और आराम से निकल रही हूँ। नए दिए हैं, ये यूज्ड नहीं है, अनयूज्ड ये दिए हैं, तो इनको मैं मंदिर में ही रख दूँगी, नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते हैं। जब नेक्स्ट ईयर किसी है ना मतलब मैं DIY में यूज़ कर लूँगी। और ये लाइट निकालते टाइम है ना हल्की सी खिंच गई थी और ये भी ख़राब होगी, इसलिए मैंने अभी निकाल दी है। तो कोई बात नहीं, देखिए हर साल नहीं लेते और कुछ लाइट्स तो ख़राब हो ही जाती है। और यहाँ पे ये लैस निकल गई थी तो मैं फेविकोल से इसे साइड पे स्टिक कर दूँगी, पूरा नहीं करूँगी, सिर्फ साइड पे करूँगी। तो इस तरह से मैंने अभी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। और जो मंदिर का जो भी पूजा का सामान होता है देखिए मेरे दोनों ड्रॉर में आ गया। और जो है ना हवन के लिए लकड़ियाँ यूज़ करनी होती हैं, जैसे नीम की लकड़ियाँ, वो सॉरी आम की लकड़ियाँ, वो भी मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई। भी कभी कभी क्या होता है हवन करवाना होता है ना तो बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो अभी तक मैंने कोई हवन नहीं करवाया है, तो इस वजह से देखिए मैंने सारा सामान अपना रखा हुआ। और मंदिर का इतना सारा सामान होता है और बस उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, हमारा एक जिम्मेदारी बनती है। और मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये होती है अगर हमारे घर में कोई चीज़ आ गई है नहीं, तो जो पुरानी चीज़ है उसको भी मैं इस तरह से यूज़ करूँ ताकि वो है ना मेरे काम में आए, मुझे कोई एक्स्ट्रा जब वेस्ट ना लगे। तो मैंने ये देखिए लिफाफे में अपनी है ना जो हटड़ी डाल के रख दी, और ऊपर का जो वो कपड़े का है, मगर मैं पॉलीथीन डालूंगी ताकि डस्ट के साथ वो गंदा ना हो। और ये मैं दिवाली के दिन लेके आई थी मंदिर का कपड़ा बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए मैं 3 लेके आई थी। 2 ब्लू तो मैंने है ना वो है ना चौंकी पे ही यूज़ किए थे। तो ये मैंने कर्टन बनाना था मगर तब मेरा टाइम नहीं लगा, तो सोचा चलो आज मैं मतलब पर्दे भी फाइनली मैं बना ही देती हूँ। तो फाइनली मैंने पर्दे बनाने शुरू कर दिए, काफ़ी टाइम से सोच रही थी। और ये मतलब ज़्यादा कपड़ा नहीं है, इसकी विड्थ बहुत कम है, लेंथ तो आप लोग देख रहे हो लेंथ अच्छी खासी है मगर विड्थ कम है। मगर ये जो पहले मैंने पर्दे बनाए हुए हैं ये मैंने वैसे भी साइज़ में बड़े ही बनाए थे ताकि वो चुनटे सी पड़े। मगर फिर मैं ना कपड़ा कम होने की वजह से मैं ज़्यादा फोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि अंदर की साइड तो ये दिखने वाला नहीं है, तो बाहर की साइड से मैं सिर्फ जस्ट हल्का सा देखिए आधे इंच के करीब ही मैं ना फोल्ड कर रही हूँ ताकि बाहर से वो फिनिशिंग आ जाए। अगर मैं डबल फोल्ड करूँगी ना तो कपड़ा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और लेंथ तो खासी है, अच्छी खासी लेंथ है, तो वो मैं नीचे से तो ऊपर से तो मैं फोल्ड कर दूँगी। तो पर्दे तो ये बड़े इजी है, पर्दे बनाने कौन सा मुश्किल काम है, ये मंदिर के पर्दे बड़े आराम से बन जाते हैं। हाँ, मगर मैं पूरे 10 साल बाद आज मशीन चला रही हूँ, क्योंकि मुझे मशीन का काम छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। शादी के बाद मैंने सीखा, तो मुझे हर चीज़ है ना सीखने का शौक़ पता नहीं क्यों शादी के बाद ही हुआ। शादी से पहले मुझे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था, मगर जब मुझे घर सजाने का शौक़ हुआ
तो घर सजाने के लिए मुझे लगता है हम लेडीज़ को हर काम आना चाहिए, ताकि हमें कम पैसों में अपने घर को सजा सके। तब मैंने अपनी है ना स्टिचिंग सीखी थी, ताकि मैं अलग अलग तरह की चीज़ें बनाऊं, घर को सजाऊं। जैसे मैंने जो किचन में पर्दे लगाए हैं वो भी मैंने बनाए हैं। मैंने लॉन्ड्री रूम के में जो है अपनी मशीन के लिए बनाया था कपड़ा, वो फ्रिल वाला बहुत अच्छा बना था। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी जो मुझे काफ़ी हेल्प रही है मुझे घर सजाने में। मगर अभी मैं स्टिचिंग भूल चुकी हूँ। अभी मुझे सूट सूट की है ना, देखिए स्टिचिंग तो फिर थोड़ी बहुत मुझे याद है, कटिंग मैं टोटली भूल चुकी हूँ, मुझे कटिंग याद नहीं है। मगर धीरे धीरे मुझे लगता है मुझे फिर से वही काम करने का शौक़ दोबारा से हो जाएगा। तो फाइनली बातों बातों में मेरे पर्दे भी बन गए मंदिर के, और मैं फाइनली लुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये पर्दों पे कपड़े पे इतना अच्छा वर्क हुआ हुआ है ना, बड़े प्यारे मिले हैं मुझे। तो मैं सोच रही हूँ अंकल के पास दोबारा जाऊंगी ना तो मैं और लेके आऊंगी, क्योंकि उनके पास है ना लाइट कलर के भी बहुत अच्छे कपड़े पड़े थे 3, तो वो भी मैं सोच रही मैं किस दिन गई ना तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और इनका साइज़ देखिए, ऐसा लग रहा है ये इन्हीं के साइज़ का बना था। इसी बीच मैंने फटाफट से मंदिर के बर्तन भी क्लीन किए, और देखिए पर्दे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है पूरा नाप लेके बनाए हैं। मगर कपड़ा कम था, मगर मुझे पता था जो पहले वाले मैंने पर्दे बनाए थे वो साइज़ में थोड़े बड़े ही थे। और मैंने है ना मंदिर के जो इसमें कपड़े रखने के लिए ये बनाए, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। कभी भी आप ये है ना बॉक्स फेंकिएगा मत। और मंदिर के कपड़े भी मैंने धो दिए। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा आप सुखाते कैसे हो। मुझे वहम रहता है जिस पे मैं अपने डेली कपड़े स्टैंड पे डालती हूँ या छत पे डालती हूँ, वहाँ पे मैं मंदिर के कपड़े सूखने के लिए नहीं डालती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं इसी तरह से जो बास्केट में रखती हूँ ना तो ऐसे ही सुखा लेती हूँ। तो मुझे आप लोग बताइएगा भी आप लोग क्या करते हो। और ये हो गया शाम का टाइम, मैंने फटाफट से जोत लगाई, और मंदिर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी फ़र्क लग रहा है, गला ख़राब हो गया है मेरा। और ये जो मैंने धूप बनाई थी इसके ऊपर बस एक कपूर रखिए, और इसको पूरे घर में घुमाइए, ताकि जो भी पॉजिटिविटी, जो भी खुशी के साथ आपने दिवाली की पूजा की है, कोई भी त्योहार की पूजा की है, वो खुशियाँ हमेशा बनी रहे। क्योंकि हम बहुत मन से, बहुत मेहनत से घर में खुशियाँ लाते हैं, त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, तो वो खुशियाँ हमारे घर में ही रहे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये फूलों का यूज़ किया, मैंने बाहर इसको पानी में नहीं डाला, ना मैं चाहती मेरी वजह से पानी ख़राब हो, और मेरे घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहे। और जब ये राख बन जाएगा उसका क्या यूज़ करना है, तो इसको आप है मैंने तो एक गमला लगाया हुआ है, मैं उसी में रखती हूँ। अदरवाइज़ आपके घर में जहाँ कोई भी प्लांट आ रहा है उसमें आप डाल दीजिए, क्योंकि ये तो मिट्टी है। और धरती माता में बोलते हैं ना, इतनी शक्ति है, अभी धरती माता अपने अंदर सब कुछ समा लेती है। तो मैं तो मिट्टी में हर चीज़ दबा देती हूँ। अभी मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। धीरे धीरे इसकी महक से पूरा घर खुशबू से भर जाएगा, क्योंकि फूल यूज़ हुए हैं, देसी घी यूज़ हुआ है, गूगल यूज़ हुई है। तो ये दीपक में भी कोई चीज़ नहीं है तो दीपक रख लीजिए एक आधा एक्स्ट्रा, तो उसी में लगा सकते हैं। तो गूगल तो वैसे भी देखिए समरानी का वैसे भी घर में अगर आप जलाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी सालों से भी इसी तरह से करती हूँ, पानी में बहुत चीज़ें कम मैं विसर्जित करती हूँ। और मेरा मंदिर कुछ इस तरह से लग रहा है, मैंने बताया ना फोकस नहीं कर रहा कैमरा, अदरवाइज मेरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी देवी देवता बहुत सुंदर लग रहे हैं इसमें पिंक कलर में, पता नहीं क्यों ये कैमरे ने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।